हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में, जिसका नाम है सीवी पूजा ऑफिशियल। और आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। मेरा ब्लॉग है 15 अगस्त का, और 15 अगस्त को ऐसा था कि तीज भी थी, और 15 अगस्त का भी जो था बच्चों को स्कूल वगैरह जाना था। मेरी बेटी को स्कूल जाना था, उसको तैयार होना था, तो उसको भी तैयार करना था। यहाँ मैं इसलिए आज जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे काम थे बहुत, क्योंकि फिर वो बिना खाए जानी थी। तो तीज की सुबह में बन रहे थे हमारे यहाँ छोले की सब्ज़ी, और मैंने पकौड़ियों के लिए आलू प्याज काट के रख दिया था। पुदीना वगैरह सब मैं ले आई थी काट के खेत में से, क्योंकि पुदीना खड़ा था बहुत सारा। तो जिस किसी को भी पकौड़ी खानी है वो खा सकता है। वैसे तो ब्लॉग मेरा कई 3 दिन पुराना हो चुका है। यहाँ मैं सुबह में पहले खाने का काम निपटा लिया था, क्योंकि छोले वगैरह मैंने बना दिए थे, पर जो सामान तैयार कर दिया था। फिर ये था कि मैं बाहर चूल्हे पे बैठने का काम मैं करती नहीं हूँ ना ज़्यादा, तो इसलिए मैंने रसोई का जो काम था वो मैंने सब कर दिया था नहाने से पहले ही। फिर उसके बाद मैं नहा के आई, सास में जो थी वो पूजना वगैरह उनको करना था, तो फिर मैं नहा के आई। उसके बाद मैंने अपनी जो भी थी पूजा पाठ, जो मैं डेली का ही नियम है मेरा, वो करती हूँ मैं सुबह में। और वैसे ही सभी को करना भी चाहिए कि सुबह उठकर पहले नहा धोकर काम करना चाहिए। लेकिन मैं नहाई आज इसलिए नहीं थी, पहले वो काम इसलिए किया क्योंकि फिर काम में लेट हो जाना था, फिर मेरे को भी देर हो रही थी। तो मैंने सोचा, फिर मेरी नंद भी देर से थोड़ा सा उठनी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं काम, तो इसीलिए फिर मैं आज बहुत जल्दी उठी। कहते हैं ना कि किसी और के लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो वही पार्लर में भी काम होता है थोड़ा बहुत, और यहाँ से भी रहता है तो कर लेती हूँ। लेकिन तो इस टाइम बस आउट ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन यह है कि फिर भी आता रहता है। और मैं पूजा करते हुए डेली माला जप ज़रूर करती हूँ। 108 बार का मोती की जो माला होती है वो मैं जप करती हूँ ज़रूर। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता वगैरह बनवा दिया था, उनका काम करवा दिया था। फिर बाहर वो अपना सास और नंद मेरी पूड़ी और पकौड़ी वगैरह बाहर चूल्हे पे बना रहे थे। तो यहाँ मैंने रसोई का अपना जो करना था मैंने निपटा के काम, मैं आ गई थी अपनी बेटी को तैयार करने के लिए। उसको नहला दिया था जल्दी, नहा के वो तैयार हो रही थी, उसकी चोटी वगैरह बांधनी थी, और जाके उसे भी सामान भी लेके आना है अपना, क्योंकि उसका सामान 15 अगस्त का आया नहीं था। उसको चाहिए थी कि हाथों में भी रिबन वगैरह जो भी होते हैं और स्टिकर, वो सब की फरमाइश थी उसकी। आजकल के बच्चों की फरमाइशें भी ना कुछ ज़्यादा ही अलग होने लगी हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में देख देख के सब चीज़ें सीख रहे हैं, अच्छी भी बुरी भी। तो वैसे तो मैं ऐसा ध्यान रखती हूँ उसका। तो उसको 15 अगस्त का बहुत ही इंतज़ार था, भले ही वो छोटी है, अभी 4 साल की हुई है, लेकिन उसे इन चीज़ों का सब पता है। तो यहाँ मैं उसके बाल बना रही थी, फिर उसको जाना था सामान लेने के लिए। इतना मैं बनाने वाली थी उसके लिए चाय, उसके और उसके पापा के लिए। तो यहाँ मैं उसकी ग्रीन टी ग्रास होती है एक, उसको डाल के चाय बनाती हूँ, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मेरी बन रही थी अलग चाय, क्योंकि भाई मैं अपनी अलग बनाती हूँ, और उनकी मेरी जो ससुराल में वैसे 1-2 जने ही पीते हैं, अगर वो बनाते हैं तो उनकी अलग बनती है। ये बना रही थी मेरी सास और नंद बाहर चूल्हे पे, पूड़ी और कचौड़ी वगैरह जो भी थी वो बाहर बना रही थी, क्योंकि गैस पे भी बहुत टाइम लगता है खड़े खड़े करने में। और अगर ऐसा हो कि थोड़ा खाना बनना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ज़्यादा बनना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ दुकान में भी जो एक लड़की सीखने के लिए आती है मेरे पास में, तो उसकी बहन को जाना था 15 अगस्त का। आज क्या है, ऐसा है ना कि तीज का भी त्यौहार हो गया और 15 अगस्त भी हो गया, तो साथ साथ डबल काम हो रहे थे। तो यहाँ उसको भी तैयार होना था, तो मैंने उनको बोल दिया था कि मेकअप वेकअप जो भी तुम्हें करना है तुम कर लो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो उन्होंने अपनी बहन का मेकअप किया था, थोड़ा 15 अगस्त से रिलेटेड ही आईज मेकअप किया था, तिरंगे की तरह ही, जैसे हमारे तिरंगे में कलर होते हैं। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी थी, अब रख दी थी मैंने अपने जो देवर और नंद वगैरह जो पीने वाले थे चाय सास, उनकी, तो उनकी मैंने अलग रख दी थी। वो पीते हैं थैली के दूध जो आता है ना पैकेट वाला, 10 रुपये की थैली आती है, वो उसके दूध की चाय पीते हैं, और मैं उसके दूध की चाय नहीं पीती हूँ। मैं डेयरी पे से मंगाती हूँ या किसी के घर से लगा के रखती हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ मैंने अपनी भी चाय बना ली थी और उनकी भी चाय बना ली थी। अब इसमें कोई ये नहीं है कि भाई अलग अलग चाय बना रहे हो, भाई देखो उनका अपना है, मेरा अपना है, भले ही हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन ये तो कि खाने की पसंद जो होती है सबकी अपनी अपनी होती है। तो मेरी जो है कुछ चीज़ें नहीं मिलती उनके साथ में। तो उसके बाद फिर जो बर्तन वगैरह हो गए थे, और फिर मेरे को यही है
कि रसोई क्लीन होनी चाहिए, काम करते करते भी रसोई क्लीन हो, बर्तन ये ना कि सिंक में भरे ही पड़े हों और हम अपने अलग काम में लगे हों, तो ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। अगर देखो टाइम नहीं मिल रहा तो बात अलग है, लेकिन अगर बीच बीच में तुम्हें टाइम मिल रहा है तो सिंक में बर्तन वगैरह जो पड़े हैं, अगर तुम्हारी रसोई फैली पड़ी है तो उसको समेटते साथ साथ जाओ। उससे पता है काम करने में भी आसानी होती है, और फिर इकट्ठा जो है ना, ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और बर्तनों में बर्तन ही नहीं दिखाई देते छबड़े में आपके, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं हाथ के हाथ ना थोड़े थोड़े हाथ बर्तन साफ़ करती रहती हूँ, ये मेरी आदत है पहले से। वरना फिर ऐसा है कि इकट्ठे बर्तन भी हमें ही साफ़ करने हैं और थोड़े थोड़े कर लेंगे बीच बीच में, तो वो भी हमें ही करने हैं। तो उससे पता भी नहीं चलता काम का कि थोड़ा थोड़ा अगर बीच बीच में होता रहे काम के साथ साथ तो। और मैं ऐसे ही करती हूँ। लेकिन जो मेरी ससुराल में अगर कभी मेरी तबीयत ख़राब हो या मुझे मतलब मैं ना करूँ काम ये वाले, तो ऐसा होता है कि पूरी सिंक ऊपर तक भर जाती है बर्तनों की, और स्टैंड में बर्तन नहीं मिलेगा एक भी। तो यहाँ मेरी सास जो थी वो भी आ जा रही थी, कुछ काम मतलब बाहर से हो गया था खाने बनाने का, तो वो भी आ जा रही थी। तो उसके बाद आ गई थी मेरी बेटी सामान लेके, जो भी अपना 15 अगस्त का सामान लाना था। फिर हम उसको पहना रहे थे, उसके पापा और मैं भी, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी। स्टिकर वगैरह लगाने थे उसके गालों पे, लगाए, बड़ी खुश हुई वो। और पता है यहाँ भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ भी मेरी बेटी इतनी परेशान कर रही है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करने में अकेले में ही ज़्यादा सही रहता है, वरना कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहता है। और बताना ज़रूर कि मेरी बेटू कैसी लग रही है 15 अगस्त पे स्टिकर वगैरह लगा के पूरी तैयार होने के बाद। और यहाँ लेने के लिए आई थी मैं उनके लिए पकौड़ियाँ, क्योंकि चाय वाय दे रही थी, तो पकौड़ी है कि गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं। तो सब धीरे धीरे खा रहे थे, सबका खाना पीना चल रहा था, उसके पापा का और उसका भी, और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनका भी चल रहा था। तो यहाँ फिर दोबारा मैं मेरे साथ में वही पार्लर में वही लड़की आ गई थी जो मेरे पास सीखती हैं। वो अपनी बहन को लेके आई थी, बड़ी को, पहले छोटी को लेके आई फिर बड़ी को लेके आई। तो पहले तो उसने अपना आप कर दिया था उसका मेकअप, लेकिन इस बार उसको साड़ी पहननी थी तो वो मैंने ही पहनाई, क्योंकि अभी सही से उसको साड़ी पहनानी नहीं आती। और साड़ी जो है देखो जल्दी से फिट भी नहीं होती हर किसी के हाथ से। तो वैसे तो वो मुस्लिम है, मुस्लिमों में साड़ी नहीं पहनते, लेकिन है कि स्कूल में फंक्शन था तो पहन के चली गई वो, ऊपर से बुर्खा भी डाल के गई। फिर ये है हमारा। उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद 10 बजे मेरे कस्टमर आ गए, 2-3 कस्टमर आ गए थे। तो मैंने तब तक दुकान भी ओपन नहीं की थी, क्योंकि थोड़ा मैं रेस्ट कर रही थी। तो 2-3 तो थ्रेडिंग वाले कस्टमर थे, तो उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मन भी नहीं करता मेरा, मतलब छोटी छोटी चीज़ के लिए। वैसे तो ज़्यादा काम आता नहीं है, लेकिन थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह का ही काम जो ज़्यादा रहता है, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। और वो थोड़ी जान पहचान की भी निकल गई थी, फिर बातचीत में थोड़ा बातचीत हुई उनसे। फिर एक कस्टमर की और कॉल आ गई इनको आना था। वैसे तो इनकी कॉल एक दिन पहले भी आई थी, तो फिर इन्होंने हैंड टू हैंड भी पूछा, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे यहाँ तीज पे जाते हैं ना अपने घर। तो भाई मैं नहीं गई इस बार, मैं रक्षाबंधन पे ही जाऊँगी, क्योंकि तीज पे थोड़ा ऐसे ही था, 15 अगस्त भी था, वैसे भी मन नहीं था प्रेगनेंसी में जाने का। तो यहाँ उनका थोड़ा मुझे पहले इनकी मैंने सास बहू आई थी 2, एक आंटी थी इनकी, एक बहू थी। तो इनकी थ्रेडिंग वगैरह सब मैंने पहले कर दी थी। उसके बाद इन्होंने हल्की सी मसाज करवाई, मैंने क्लीन अप टाइप करवाया। तो यहाँ मैंने उनका क्लीन अप किया, लेकिन उनकी स्किन ना सच में इतनी थोड़ी सी ख़राब हो रखी थी, पिंपल्स इतने थे फेस पे कि वो ब्लीच के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने फिर उनको ब्लीच के लिए मना कर दिया, क्योंकि ब्लीच थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है उस चीज़ से फेस पे। ज़्यादा ब्लीच सही नहीं होती, क्योंकि पिंपल्स बहुत मोटे मोटे से और रेडनेस कुछ ज़्यादा हो रखी है उनके फेस पे, तो इस वजह से मैंने उनको ब्लीच के लिए मना कर दिया। मैंने बोल दिया आप सिर्फ मसाज कराओ या डिटैन कराओ बस। तो फिर उन्होंने ओनली मसाज करवाई थी। यहाँ मैंने उनकी मसाज कंप्लीट कर दी थी, पैक लगा के भी पैक रिमूव कर दिया था, और उनके थोड़े से ब्लैक हेड्स हो रखे थे नोज़ पे और चिन पे, वो सब मैंने क्लीन कर दिए थे। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो। बताना ज़रूर कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। 15 अगस्त का था ये, और मैं थोड़ा लेट हो गई ब्लॉग डालने में, और आज भी मैं ये समझो कि वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी बेटी इतनी परेशान कर रही है। अगर ये स्कूल चली जाती है तो मैं आराम से ब्लॉगिंग कर लेती।